नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे स्टाफ नर्स एएनएम लैब टेक्नीशियंस वैकेंसी 2022 की। ये स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट यानी नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से निकली हुई है। और ये हम बता दें सबसे पहले, ये कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा बेसिस पर ये आपकी वैकेंसी है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मेरे थंबनेल में भी है। रिक्रूटमेंट फॉर 17,000 प्लस यानी 17,291 वैकेंसीज़ हैं। और ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है यानी कॉन्ट्रेक्चुअल्स वैकेंसीज़ हैं सारी की सारी। सभी की सैलरी उस पदों के सापेक्ष सामने लिखी हुई है विज्ञापन में। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। इसकी किस वैकेंसी के लिए क्या योग्यता होगी, शिक्षा परीक्षा पैटर्न क्या होगा। फार्म की शुल्क जो है वो 0 है, यानी आपको किसी भी प्रकार का शुल्क इसमें नहीं देना है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका नोटिफिकेशन है। इसमें भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी सेम उसी तरीके से। आपको देखिए, स्टाफ नर्स एएनएम लैब टेक्नीशियंस फार्मासिस्ट एलोपैथिक अंडर एनएचएम यूपी, ये 26/11/2022 को ये विज्ञापन रिलीज़ किया गया। और इसमें कहा गया कि 17,000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑफ एएनएम स्टाफ नर्स एंड लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट की वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। आप देख सकते हैं इस विज्ञापन में कैटेगरी वाइज यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। जैसे NUHM के तहत जो वैकेंसीज आती हैं वो ये वैकेंसीज हो गई। इसमें कौन कौन सी है, स्टाफ नर्स है, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट और एएनएम की सभी की अलग अलग टोटल पोस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। आप देख सकते हैं किसकी कितनी है, उन्हीं के सामने कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से आप आएंगे तो उसी के सामने सैलरी दी गई है आपको। जो पर मंथ मिलेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक चीज़ की। तो यहाँ पर आपने देखा। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाइए, फिर DHS में आपको जो मिलेंगी वो भी यही वैकेंसीज़ हैं। बस यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज़ के अलग अलग वही जो है यहाँ पर आपको। और फिर उसके बाद मैटरनल हेल्थ में वही कम्युनिटी प्रोसेस में, फिर उसके बाद RBSK में, चाइल्ड हेल्थ में, और 15th फाइनेंस कमीशन में। तो ये सभी में अलग अलग तरीके से है। टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आ जाइए, ब्लड बैंक है, ट्रेनिंग है, लैब टेक्नीशियन। तो टोटल पोस्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 17,291 यहाँ पर पोस्ट हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि अप्लाई कौन कौन करेगा, क्या क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज़ होंगी। तो वो जो उत्तर प्रदेश में लगती हैं वो एज इट इज़ रहेगी। नॉन क्रीमी लेयर्स और यहाँ पर कहा गया कि 1/4/2022 के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट्स है आपका, वो आपका जो है 4/1/2022 के बाद का बना होना चाहिए। ये इसकी डिटेल्स हैं यहाँ पर। तो डिटेल्स में आप पाएंगे कि डिटेल्स में जो टाइमिंग है वो 27/11 से शुरू होता है और 12 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ हैं इसमें कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं वो भी आप यहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपका होगा वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको लाना है मिनिमम 33% मार्क्स आउट ऑफ 100। और OBC के लिए 30 मार्क्स लाने हैं, SC/ST के लिए 24% मार्क्स लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे। इतने मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए किसकी कौन सी एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ स्टाफ नर्स अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्टाफ नर्स में आप चाहे JNM है, JNM आप कर सकते हैं, यानी JNM एलिजिबल है इसमें। JNM अगर आपके पास है या BSc नर्सिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं। समझ लीजिए, नर्सिंग भी इसमें एलिजिबल है। तो इस तरीके से BSc नर्सिंग, JNM, ये सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर एएनएम के लिए। तो एएनएम का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। फार्मासिस्ट के लिए आप यहाँ पर D फार्मा अगर आपके पास है तब भी एलिजिबल है, या B फार्मा है तब भी एलिजिबल हैं। लैब टेक्नीशियंस के लिए आप देखेंगे यहाँ पर
या तो आप पास BMLT हो यानी डिग्री हो, तो BMLT या DMLT, तो दोनों तरीके से हैं। आप देख सकते हैं डिप्लोमा, यानी आप यहाँ पर जो है BMLT भी अगर आपके पास है, BMLT है यानी बैचलर ऑफ मेडिक जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है आपके पास, या DMLT है तो भी आपका काम चल जाता है। ये DMLT अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से जो कराया जाता है वो भी इसमें वैलिड है, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से जो कराया जाता है वो भी इसमें वैलिड है। आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अगर वैकेंसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एग्ज़ाम सेंटर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स की बात यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम सेंटर्स में है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया कि उत्तर प्रदेश मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी 3 टेस्ट सिटीज़, यहाँ पर 3 सेट्स जो है सिटीज़ की गई हैं, वो आपको फॉर्म भरते टाइम दिखा दी जाएंगी। कंप्यूटर बेस्ड, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, क्लियर कट आप समझ सकते। एप्लीकेशन फॉर्म का शुल्क जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको निल रहेगा, और यहाँ पर 5वें सेक्शंस में दिया गया है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तीसरे सेक्शन में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपको वैकेंसीज दिख जाएंगे, कितनी कितनी किस्में वैकेंसीज हैं। यहाँ सिलेबस आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा पेपर में सिलेबस आएगा, उस सिलेबस को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सिलेबस हर एक सेक्शंस के लिए अलग, फार्मासिस्ट के लिए अलग और एलोपैथिक इसके लिए, एएनएम के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग सिलेबस है। ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो आपको इस ऑफिशियल पेज पर आना है और इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन डिटेल्स, किस डिस्ट्रिक्ट्स का प्रेफरेंसेस आपको यहाँ पर आप आसानी से दे पाएंगे। तो नीचे की तरफ आप जैसे यहाँ पर क्या करना है, एग्री कर देना है। जैसे ही आप एग्री करेंगे फिर यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोसीड करिए। आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको नया इंटरफेस यहाँ पर दिख जाएगा। प्रोसीड करने के बाद आप आसानी से जैसे ही देखिए यहाँ पर प्लीज़ वेट, और जैसा नेटवर्क होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखेगा। इसे आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है, आप किसके लिए भरना चाहते हैं, किस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कम्युनिटी प्रोसेस है, RB के, जो आप चाहें उसके लिए आप दे सकते हैं। जैसे हमने पहला सेलेक्ट किया, फिर सेलेक्ट द पोजीशन से यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशन स्टाफ नर्स या लैब टेक्नीशियंस। तो मान लीजिए हमने लैब टेक्नीशियंस के लिए चुन लिया, तो यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट द प्रोग्राम कोड। तो प्रोग्राम कोड आपका सेलेक्ट हो गया, नेम, मोबाइल नंबर, कंफर्म, ये कैप्चा भर के आप आगे सबमिट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेना है और सेंटर्स चुन लेने हैं। तो इस तरीके से बिना किसी समस्या के आप सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेंगे, आप वहां से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में चाहे वीडियो के या आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। स्वरान एकेडमी क्लासेस आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।